जब रूल बना दिए गए, हाई कोर्ट और कोर्ट के नियम को क्यों ताक पर रख रहे हैं आप? प्रशासन से क्यों भिड़ गए? जब प्रशासन सड़कों पर जो नमाज कर रहे हैं उनको रोक रहा है, तो आपके ही राजनीतिक रसूखदार जो लोग हैं वो उनसे भिड़ गए, प्रशासन से ही भिड़ गए। कैसे डिफेंड करेंगे? मैडम, चंचल जी, आपने एक बात बहुत सही कही कि जब रूल बन गया है तो रूल को पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है? आप मुझे बताओ। और ये हम कह रहे हैं कि दूसरी बात, अभी मैं पूछना चाहता हूं, मैं भी लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में खड़ा हूं, बिल्डिंग लखनऊ के अंदर, अस्पताल के अंदर। आप विश्वास नहीं करोगे, जिसको मैं भर्ती कराने के लिए आया हूं, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा है, देखिए तस्वीरों में भी साफ दिखाया जा रहा है, चंचल जी तस्वीरों में भी साफ दिखाया जा रहा है कि नमाज रोकी जा रही है सड़कों में प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपके ही नेता वहां पर प्रशासन से भिड़ जाते हैं। इनके क्षेत्र के लोग, इनको बेड ना मिले, तो ये कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की बात नहीं है? बीजेपी के लोग माहौल खराब कर रहे हैं मैडम। अरे तस्वीरों में साफ दिखा रहे हैं चंचल जी। बात यहाँ पर ये है, जो अभी आप वीडियो दिखा रही हो कि जब नियम मिल गया, जब नियम बन गया, मैंने अपनी तरफ से तो वीडियो नहीं बनाया ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये वीडियो में कौन लोग दिख रहे हैं आप मुझे बताओ ना। अरे वीडियो में आपकी ही पार्टी के लोग तो दिख रहे हैं। ये दंगा, अच्छा आप मुझे बताओ, एक मिनट। अच्छा, मतलब टोपी चेंज हो गई, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे मैडम बताओ, 25 दिसंबर को पूरे देश में तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? क्या भाजपा ही नहीं थे? हम 25 दिसंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं। जब नमाज के लिए कानून बन गया है, मैं कानून की बात कर रही थी सिर्फ। अरे मैं भी तो हम देश में रहते हैं, देश में कानून का पालन करना चाहिए। अरे मैडम, फिर वही बात, सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, कानून का पालन कौन कराएगा? सरकार में सत्ता में बैठे वो लोग कराएंगे, हम लोग कराएंगे, विपक्ष कराएगा? मुझे बताओ आप। कभी आप मुझे बताओ कि ये गौरक्षक जो ठाकुर बैठे हैं साहब, ठीक है, हम बता रहे हैं, नहीं तोड़ी थी ना राम जी ने, सुनिए, अरे मस्जिद सुनो भाई, आपकी सुनो गोल टोपी पहले, लंबी दाढ़ी ऊंचे पजामों वालों ने तोड़ी थी। अरे मैडम, आपको इनको पता है? बताओ पहले, ये औरंगजेब को हिंदुस्तान में जानते रहते हैं, पाकिस्तान में नहीं है, बाबर को जानते समझाओ पहले हो? आप। कौन है आपके? अरे पहले सुनो आपने भाई, करवा लिया है और टोपी मैडम पहन के कैसे लोगों को बैठा रखा है, रोड पर चंचल जी, पाकिस्तान नहीं है, भारत है, और सबको हक है अपने पक्ष रखने का। संविधान इसकी इजाजत देता है अपने पक्ष रखने का। मैडम मैं बोलूं? जी चंचल जी बोलिए। आपका खतना कब हुआ? इनको शांत कराओ, ये कौन लोग शांत करेंगे? चंचल जी आप बात रखिए। अभी मैंने एक सवाल किया था, किसी उत्तर प्रदेश में पूरन जोशी के घर पे 156 टन गौमांस पड़ा था, क्या बाबा का बुलडोजर चला वहां पे? ठीक है, आपकी सोच अच्छी है, जैसा आपने मेरी भी तो सुन लीजिए चंचल जी, आपकी सोच अच्छी है, आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की, ठीक है। कानून का पालन आप लोग भी नहीं करते हैं अभिषेक जी, ऐसा आरोप है। मतलब आप लोग हिंसा ज्यादा भड़काते हैं बोल बोल कर, और क्योंकि जब ये छुटपुट हिंसा होती है तो सोशल मीडिया में आप लोग ज्यादा इस तरीके की हिंसा भड़काने का काम करते हैं। जवाब दे। आप एक बात देखिए ना मैडम, मैं कहता हूं अगर ये सारे नियम तरीके से काम करने का काम करें, ये टीम्स जब इनको सारी लिस्ट दे दी गई कि भैया ऐसे ऐसे मत करना, मुझे तो इनके नियम इन चीजों से ज्यादा मतलब ही नहीं कि आप 5 बार पढ़ो, 7 बार पढ़ो, शिफ्ट में पढ़ो, सड़क पर नहीं पढ़ोगे क्योंकि सड़क मेरी भी है, सड़क एक एक टैक्स पेयर के पैसे की, वहां पर नहीं पढ़ोगे, क्लियर कट बात है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला। चंदन जी सुनिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, नहीं बोलने नहीं दूंगा आपको पूरी डिबेट में। आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है मेरी, चलिए हमारे चंदन यादव, आपसे ज्यादा ऊंची आवाज है मेरी, मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक मत देना। डिबेट में सबको मौका मिलता है, ये 1 to 1 का नहीं है, माफ करिएगा, सबको मौका मिलेगा। हाजी जी, जब खुले में बलि दी जाएगी तो इसका विरोध करा जाएगा, और विरोध किया जा रहा है इसलिए किया जा रहा है कि नियम क्यों तोड़े गए? जब बकरीद के पहले नियम बन चुका था, नमाज को लेकर नियम बन चुका था, बलि को लेकर नियम बन चुका था, तो अलग समुदाय ने क्यों नहीं नियम माना? सवाल ये है हाजी जी। हाँ अनुपमा जी, देखिए मैं फिर वही कहता हूं कि मुस्लिम समाज ने भारत के राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन थी उसका पूर्ण रूप से पालन करा, लेकिन एक नैरेटिव सेट कर देना कि भी हाँ कि देखो मुसलमानों ने खबर, अब क्या हम खबर गलत दिखा रहे हैं? हाजी जी क्या हम गलत खबर दिखा रहे हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? अनुपमा जी आपको मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल, अरे सुन लीजिए, अरे महाराज जी सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सुन लीजिए, बड़ी जिम्मेदारी के, अरे महाराज सुन लीजिए, अरे महाराज जी पेट में बहुत दर्द होने लगता है आप लोगों के। अरे महाराज जी सुन लीजिए, दवाई ले लीजिए, डॉक्टर अयूब सर्जन साहब है, उनसे हम आपके लिए दवाई दिलवा देंगे, आराम आ जाएगा। अब बात आप सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, बार बार जो आप ये माहौल खराब करने की बात कर रहे भाई, आप लोग क्यों कर रहे भाई? हम तो जबरी तहजीब की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को सबको एक साथ लेने चलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है। जवाब है ना, उससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि देखिए हम खबर तो गलत नहीं दिखाएंगे ना, कहीं ना कहीं नियम तोड़े गए हैं, इस समुदाय ने नियम तोड़े हैं, अलग समुदाय ने, तो उसको तो मानिए ना कि हाँ नियम तोड़े गए हैं, तो एक अच्छी लगेगी आपकी सोच कुछ जगह। अनुपमा जी, मैं तो सुन तो लीजिए अनुपमा जी, मैं वही तो पूछना चाहता हूँ, कहाँ नियम तोड़े? यही तो बार बार अपडेट नहीं होते। मैंने अभी बताया कहाँ कहाँ नियम तोड़े गए।
हाजी जी फुटेज देख लो। अरे फुटेज की जरूरत नहीं, लाइव रहता, पूरे देश की खबर रहती है, पूरे देश की खबर रहती है हाजी नाजिम खान को। नियम का आपके विरोध, बताने की हाजी जरूरत जी नहीं। नियम का विरोध, अलग से शेड बनाना, फिर चाकूबाजी करना, फिर पक्ष में बोलना इस समुदाय के, ये कहाँ का नियम है? हाँ अनुपमा जी देखिए, अगर कोई सरकार की गाइडलाइन को दरकिनार करता है तो देखिए उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना लेकिन चाहिए। अगर हमारे देश का संविधान ये कहता है, और संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ अनुपमा जी, और दूसरी बात, एक और चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहता हूं। देखिए गाय जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, और हाजी नाजिम खान और पीस पार्टी मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए, और गाय के साथ जो प्रतिबंधित अन्य जानवर है उनको भी राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, चंचल क्योंकि जी का रुख कर लेते हैं। एक ठीक बहुत है, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि देश के अंदर कि गायों को भी लेकर और अन्य जानवरों को भी लेकर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पीस पार्टी मांग करती है कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिले। और ये जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं, और देखिए अविरल मलिक भाई है मौजूदा सरकार में, आज ये आपके चैनल पे बोलेंगे, आज आपके चैनल पे बोलेंगे कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा इन्होंने देने जा बोला रहे हैं। राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, जब तक आप मैं ये कह रहा हूँ, कुरान ये कहता है कि जानवर को पाले फिर उसको आप ज़िबा करें। आप कुरान की सीधी आयतों की बात क्यों नहीं करते हैं? कुरान क्या कहता है? कुरान में लिखा है साफ गाय को नहीं काटा जा सकता, ये लिखा है कुरान आती हूं चंचल जी मैंने आपके पढ़ा पास, है, एक-एक करके मैंने सबके उसका पास हिंदी आऊंगी। का तर्जुमा पढ़ा है। ठीक है, तो अभिषेक थोड़ी जी, आप इस पर जवाब दीजिए। दृष्टि जो तो डाल दीजिए, हाजी दो जी ने शब्द बात तो बोल रखी है, दीजिए। हालांकि वो महाराज जी हम नियम तो तोड़ा खुद मान गाय नहीं को रहे, राष्ट्रीय लेकिन वो दर्जे ये की कह रहे मांग हैं, करते हैं। गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना करते, चाहिए। लेकिन ये तो जवाब बता दो दीजिए। कुरान में गाय को काटना मना अब तो है, आप ये तो संतुष्ट कह होंगे दो। ना अभिषेक जी, गौरक्षक हैं आप। बिल्कुल मैडम, मैं बिल्कुल। पहली बात तो अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ना मंजिल ना रहबर ना हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कम से कम हाजी नाजिम और चंचल यादव जी इस बात को तो मान ले कि आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है और सारे दर्शक देख रहे होंगे कि उसमें वो गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पजामा उत्पात कर रहा है। उसके बावजूद भी मैं इनके दिल से सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसा आंख पर पट्टी बांधकर मुंह पर सेल्लो टेप लगाते मुसलमान के नाम पर ये लोग कि टीवी पर आंख के सामने चल रही चीज को झुठला देते। लेकिन आपकी जो आपने गौ माता को राष्ट्र माता बोलने की बात कही, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं मांग करता हूं कि बहुत जल्द गौ माता को राष्ट्र माता बननी चाहिए। लेकिन हाजी नाजिम जी इसी टीवी वो चैनल से सर बैठकर हिला ये रहे भी हैं कह दीजिए, चंचल जी, आप सर क्यों हिला रहे हैं? इसी चैनल पर बैठ करके हाजी नाजिम ये भी कह दीजिए चंचल जी, क्या कि आप अगर सहमत कोई हैं अभिषेक तस्कर जी की गाय बात लेके से? जाता पकड़ा ठीक है, जाए जवाब दें। तो उसका मोर बना देना। बोल दीजिए।